रात की स्याही पूरी तरह छा चुकी थी। समंदर की लहरें जैसे धीमे धीमे सरगोशियों की तरह किनारे से टकरा रही थीं। दीबल का किला दुश्मन की मशालों से जगमगा रहा था। हर दीवार पर सैनिक, हर बुर्ज पर तीरंदाज, हर मोड़ पर खाइयां। एक गुप्त संदेश हवा में फैल चुका था। अरब की सेना तट पर उतर चुकी है, हमला कभी भी हो सकता है। पॉटम्स दाहर के जासूस सतर्क थे। किले के सैनिक तलवारें तेज कर रहे थे, तोपें सज चुकी थीं, लेकिन जो वो नहीं जानते थे वही उनकी तबाही की वजह बनने वाला था, क्योंकि असली हमला दरवाजे से नहीं होगा। समंदर किनारे एक नौजवान घोड़े से नीचे उतरता है। सफेद कपड़े, हल्का सा पगड़ी और आंखों में चमकती आग। मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 17 साल का, लेकिन लहजा जैसे किसी फाती विजेता का हो। मैं दरवाजा तोड़ने नहीं आया, मैं उसे अंदर से खोलने आया हूं। कुछ दिन पहले एक मछुआरे ने एक राज बताया था। समंदर के नीचे एक पुरानी और बेहद तंग नदी जो सीधा किले के नीचे तक जाती है, इतनी तंग कि सिर्फ झुककर, सांस रोककर कुछ ही लोग गुजर सकते हैं। रात की खामोशी में 10 चुने हुए मुजाहिद बुलाए गए। मोहम्मद ने कहा, यह हमला नहीं, एक अमानत है। अगर हम नाकाम हुए तो सिर्फ ये किला नहीं गिरेगा, इस्लाम का नाम डूब जाएगा। चुपचाप कश्तियों पर सवार होकर वे उस गुप्त नदी में दाखिल हुए। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पानी की नमी, पत्थरों की तंगी और दिलों की धड़कनें। तलवारें कपड़ों में लपेट ली गईं। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बस आंखों में मौत की तैयारी और ईमान की चमक थी। जैसे ही वो किले के अंदर पहुंचे, पहरेदार चौंक उठे। एक पल में बिजली की तरह तलवारें निकली। 2 पहरेदारों को चुपचाप खत्म किया गया। फिर एक इशारा और किले के दरवाजे अंदर से खोल दिए गए। बाहर पहले से ही हजारों की अरब सेना घात में थी। दरवाजा खुलते ही तूफान की तरह अंदर घुस आईं। तीर, तलवारें और नारों की गूंज। दीबल की जमीन कांप उठी। दुश्मन बिखर गया। सुबह जब सूरज निकला तो उसी किले पर, जहां कभी जुल्म का राज था, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम किले पर लहरा रहा था।